ये हमारा फ्रंट पेज है CI8 का, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो हमको मिलेगा हमारे कोऑर्डिनेटर के एंड से। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा यूज़र आईडी होना चाहिए जो आपको दिया गया है वही भरिए। जैसे कि कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। अब हम इसके फ्रंट पेज पे आ गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं। PTW प्रोसेस, चेंज पासवर्ड। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे PTW प्रोसेस में। अब जब हम PTW प्रोसेस में गए तो हमें फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। एक तो क्रिएट PTW, मतलब हमको नया PTW यहाँ पे क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं तो उसमें व्यू PTW आ रहा है। व्यू PTW हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम देख सकें कि हमारा जो PTW है वो अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है। तो जो PTW का स्टेटस होता है वो हमको व्यू PTW से मिलता है। अभी हम नया क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्रिएट न्यू PTW पे क्लिक करना है। जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट PTW टाइप। मीन्स हमारा PTW का टाइप क्या है। मीन्स हम PTW हाइट के लिए ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, अंडरग्राउंड वर्क, RF, ट्रेवल एट डार्क आवर्स। तो हम जो काम करते हैं PTW हम लेते हैं केवल और केवल हाइट वर्क के लिए। एरिक्सन जो ले रहा है वो केवल और केवल हाइट वर्क के लिए है। हाइट वर्क के बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्किल MP ही दिखा रहा है, खाली एक सर्किल MP सेलेक्ट किया। अब जोन्स में बहुत सारे जोन्स हैं तो हम लोग वो जोन सेलेक्ट करेंगे जो जहाँ पे हम लोग इस टाइम प्रेजेंट में हैं। जैसे इंदौर में है, इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में हम जैसे ही इंदौर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें साइट आईडी आ जाएंगी। आप देख सकते हैं साइट आईडी आ गई है इसमें, जो भी आपके नियर बाय साइट होंगी। तो दो साइट आईडी आ रही है यहाँ पे। तो ये जो साइट आईडी आती हैं आप देखो, साइट आईडी ये नॉर्मल साइट आईडी नहीं है जो हमारे DPR में चलती हैं, जिससे हमको पता चलता है GWL, JBL, भोपाल वाली साइट आईडी नहीं है। ये होती है ग्लोबल आईडी बोलते हैं हम इनको। तो ग्लोबल आईडी हमको कहाँ से मिलती है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर हमको देगा। तो जब भी हम साइट पे जा रहे हैं हमारे पास ये ग्लोबल आईडी होनी ज़रूरी है। नहीं तो इसके बिना आप किसी गलत साइट आईडी को वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में देखिए आप पिपलिया कुमार के नाम से दो साइटें हैं, पिपलिया कुमार बालाजी हाइट्स, पिपलिया कुमार। तो आदमी गलत साइट आईडी साइट नेम से सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन साइट आईडी अगर सही होगी तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। मैं पहली वाली साइट आईडी सेलेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछ रहा है। साइट आईडी हमने शो देखी थी वो आ गई, लोकेशन MP आ गया, डेट आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पर्पज़ ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें 10-15 पर्पज़ ऑफ एक्टिविटी दे रखी है कि आप हाइट का आपने PTW भरा है, लेकिन उस हाइट पे आपका क्या काम है। तो याद रखना जब भी हम PTW भरेंगे तो हम ये दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्लाइंबिंग मास्ट पोल्स एंड टावर्स। एक्सेस रूफटॉप के नीचे जो है क्लाइंबिंग मास्ट पोल्स एंड टावर्स, ठीक है। क्योंकि इसी के ही अगेंस्ट में सारी चीज़ें मैप्ड हैं। अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं तो वो आगे मैप नहीं होती हैं। तो हम सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है वैलिड फ्रॉम वैलिड अप टू। वैलिड फ्रॉम वैलिड अप टू मीन्स कब से कब तक। तो जो PTW भरा जाता है वो एक दिन का भरा जाता है। PTW एक ही दिन के लिए वैलिड होता है। तो हम दोनों में वैलिड फ्रॉम वैलिड डेट में एक ही डेट होगी। जैसे आज तो 4 तारीख है, 4, अभी 9:20 हो रहे हैं तो हमेशा आधे घंटे बाद का भरना चाहिए PTW। मैंने 10 बजे सुबह से डाला है और जो यहाँ टाइम आएगा वो भी मैं 4 बजे। और PTW हमेशा शाम को 6 बजे तक भरा जाता है। लेकिन जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, दिसंबर का टाइम है तो हम पहले भरेंगे, 5:30 तक का भर देंगे। और यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। अब हम जिस सेव एंड नेक्स्ट बटन पे गए तो यहाँ पे ये पूछ रहा है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, किस टाइप का प्रोजेक्ट और किस टाइप की एक्टिविटी है। अब आप देखो इसमें प्लान प्रोजेक्ट, प्लान प्रिवेंटिव, प्लान प्रोजेक्ट, अनप्लान्ड, अनप्लान्ड। तो हमारा जो जो भी एक्टिविटी होती है वो प्लान एक्टिविटी होती है। तो हम प्लान प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करेंगे ना, प्रिवेंटिव है हमारा, प्लान तरीके से प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है तो हम सेकंड नंबर का प्लान प्रोजेक्ट हमेशा सेलेक्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है WFM ID। तो WFM ID हम हमेशा नो रखते हैं क्योंकि ये ओएनडम के पर्पज़ से होती है। वर्क ऑर्डर नंबर पे कुछ नहीं भरना है हमको, वो खाली रहेगा। सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे। अब वो जैसे ही आपने प्लान प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पूछता है कि आपने प्लान प्रोजेक्ट वो किया है, तो एक हम आपको एक चेकलिस्ट पे ले चलते हैं। एक सेलेक्ट करने पे आप देख रहे हैं इसमें एक 14 क्वेश्चंस आते हैं इस चेकलिस्ट में, प्रोजेक्ट चेकलिस्ट। वो पूछता है कि इज एक्सेस अवेलेबल एट साइट।
हम बोलेंगे यस, एक्सेस है आपको वहाँ पे। इज़ एनी विजिबल हार्ड HSW हजार्ड एट साइट? नो, कोई हजार्ड नहीं है वहाँ पे। कंप्लीट पीपी है टीम के पास? यस। कंप्लीट टूल किट अवेलेबल है? यस। इज कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल एज पर MRN? यस। MCV अवेलेबल? यस। इन द स्पेस 7वें पे पूछ रहा है क्या स्पेस फॉर मॉड्यूल अवेलेबल है? यस। 8वें पे पूछता है स्पेस फॉर एंटीना अवेलेबल है? यस। इन द स्पेस अवेलेबल फॉर लैडर फॉर केबल रूटिंग? यस। 10वें पे पूछता है, यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन पार्ट में कि ऑल और द स्क्रिप्ट फाइल, तो ये आपके लिए NA है, ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड नहीं है। तो 10, 11, 12 और 13 ये सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो हम 10, 11, 12, 13 को NA करते हैं। चौथा पूछता है, ये 14वां क्वेश्चन, इस देर हार्डवेयर डैमेज है या कोई मिसिंग है, तो हम इसमें नो करते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे तो हम 2 नंबर और 14 नंबर को नो करते हैं, और 10, 11, 12, 13 ये 4 को हम NA करते हैं, बाकी सब यस होते हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछता है यहाँ पे इशूअर सिलेक्शन। इशूअर कौन होता है? इशूअर वो होता है जो हमारा PTW अप्रूव करता है। जो भरता है PTW वो होता है रिसीवर, जिसकी भी लॉगिन आईडी होती है वो रिसीवर होता है। जैसे मैं अभी भर रहा हूँ तो मैं रिसीवर हूँ। अब मुझे ये इसमें सेलेक्ट करना है कि मेरा PTW अप्रूव कौन करेगा। तो इसमें आप देखो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे एरिक्सन। हम एरिक्सन के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट इशूअर। अब इशूअर में आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो हमारे इस MP सर्किल में BTS के लिए अनिल तोमर इशूअर हैं, और RF के लिए शिवांग शर्मा, और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं माइक्रोवेव के लिए हैं, देव नारायण, इशू, सचिन, सुशील, विक्रम, ये सारे माइक्रोवेव के लिए हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे BTS के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको ऑल नहीं करना है कभी भी। हम ऑल करेंगे तो क्या होगा, सबके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो केवल एक को सिलेक्ट करना है, जैसे अनिल तोमर को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट, राइट। मतलब यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमको रिस्क एनालाइज करना है साइट पे कोई रिस्क है कि नहीं है। तो जैसे अनसेफ एक्सेस तो नहीं है वहाँ पे? नो। स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड तो नहीं है कोई फॉलिंग? नो। अनप्रोटेक्टेड एजेस विद इन 2 मीटर? नो। चौथा, इम्प्रॉपर एक्सेस लैडर प्रॉपर नहीं है वहाँ पे? नो। स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है कोई फाउंडेशन को या टावर को? तो वो हम विजुअली चेक करते हैं। एनुएबिलिटी ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म टावर मेंबर्स, कोई एनुएबिलिटी नहीं है। कोई हनी बी नेस्ट नहीं है। ओवरहेड में कोई हाई टेंशन लायर तो नहीं जा रही है वायर? नो, है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे 10वां नंबर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो नहीं है कुछ? नो। इन सब 11 नंबर पूछ रहा है पुअर विजिबिलिटी तो नहीं है, मतलब काम करने में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा, प्रॉपर लाइट है कि नहीं है? नो। एक्सपोजर टू मूवमेंट ट्रैफिक, कहीं पे आप ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है? ठीक है। तो ये सारे हम नो करते हैं, जितने भी रिस्क होते हैं। नो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप इसमें यस करोगे तो ये आपका PTW रिजेक्ट होगा, क्योंकि रिस्क में आपको कोई काम नहीं करने देगा। अगर वहाँ पे रिस्क है तो हम वैसे भी PTW नहीं भरेंगे, राइट। तो PTW हम तभी भरते हैं जब वहाँ पे कंडीशन ओके होती है, इसलिए हम यहाँ पे रिस्क हमेशा नो करते हैं। जितने भी 13 क्वेश्चन है नो रहते हैं, तभी हमारा PTW अप्रूव होता है, राइट। रिस्क होगा तो हम PTW नहीं भरेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आ रहा है वन एट रिस्क डिटेल। वन एट रिस्क क्या होता है? वन एट रिस्क होता है मीन्स जो बंदा, जो रिसोर्स, जो टीम मेंबर हाइट पे काम करता है, जो फार्म टोकली होता है, वो होता है वन एट रिस्क पे, मतलब जो रिस्क पे होगा। रिस्क पे कौन होता है? जो हाइट पे होता है। तो यहाँ पे हमको नाम ऐड करने होते हैं 2 रिसोर्सेज के, 2 फार्म टोकली के। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है नो पर्सन एडेड। तो हम ऐड पर्सन पे जाते हैं, उसके नीचे ऐड पर्सन है। यहाँ पे पूछता है वो कि आप कंपनी का नाम बताइए, कौन सी कंपनी से है वो। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनीज का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा जो रिसोर्स जिस कंपनी में होगा हम उसी का। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि एक ही कंपनी के बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं TRSM बिल्डकॉन, वैसे एक TRSM है ना। इस तरह से शिवम इन्फो कॉम, और ऊपर भी एक शिवम आया था, शिवम इन्फो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम सभी में चेक करेंगे। मान लिया हम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इवॉल्व में ही, ठीक है ना।
जो भी है रिसोर्स, और यहाँ पे पर्सन के नाम पे या तो टाइप कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इतने सारे रिसोर्सेज के नाम आ जाएंगे जो इवॉल्व के नाम से रजिस्टर हैं इस CI टूल में। तो हम अपने जो रिसोर्स होगा उसको नाम देखेंगे, चेक करेंगे इसमें नाम आ रहा है, जैसे कि मान लिया सरफराज, हमने तीसरा नंबर सरफराज सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम तीसरा नंबर सरफराज सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारे पास एक चेकलिस्ट खुल के आती है, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हाइट पे बंदा वो फिजिकली फिट है काम करने के लिए, हम बोलते हैं यस। फिर वो पूछता है कि अगर वहाँ पे कोई मधुमक्खी का छत्ता है या कुछ वहाँ पे बर्ड का घोंसला है, तो वहाँ पे जो पर्सन है उसको ट्रेन किया गया है VIL मॉड्यूल पे, हम लिखते हैं नो, क्योंकि हमको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है ना VIL की कि, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि आपने बैरिकेडिंग वगैरह सब किया है ताकि बाहर से कोई आदमी इसमें एंट्री ना करे, तो हम कहेंगे यस। स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म अगेंस्ट मूवमेंट एंड टॉप पेज सिक्योर्ड है, ठीक है। फुल बॉडी, पांचवा फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लेनियार्ड उस बंदे ने पहनी है, हम बोलेंगे यस। सेफ एंकरिंग पॉइंट्स हैं, यस। सातवां नंबर आता है कि क्या हमारा काम इज़ द वर्क टू बी डन इन आवर ऑफ डार्कनेस, क्या हमारा काम अंधेरे में होना है, तो हम नो करें क्योंकि हम अंधेरे में काम नहीं करते हैं। आठवां नंबर है कि सारे के सारे हाइट वर्कर आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, हम बोलेंगे यस। क्लाइंबिंग पाथ जो है हमारी वो पूरी उसमें एल्यूमिनेटेड है, काम कर सकते हैं उसमें, यस। मटेरियल लिफ्टिंग प्लान आपके पास है, यस। पिक्चर ऑफ एंटायर टीम का हम इसमें डालना है, यस। 13वां पूछता है क्या टूल बॉक्स स्टॉक हुआ है हमारा, हम बोलेंगे यस। और 14 पे पूछता है क्या आपका जॉब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और अंडरग्राउंड वर्क का है, तो इसमें हम नो करते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करते। नंबर तो ऐसे हम फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक किया हमने, इसको सेव कर देंगे। फिर ये पूछता है आपको ओके रिकैप्चर कैंसिल, अगर आपको सही लग रहा है तो हम ओके कर देते हैं। इसमें लेट लॉन्ग आते हैं, हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।